हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज करा रही हूँ। तो ज्योग्राफी के करा दिए हैं, हिस्ट्री के करा दिए हैं और आज हम इन्वायरमेंट के करेंगे। तो 2023 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो फर्स्ट है, राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। सेकंड है, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। थर्ड है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। फोर्थ है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल तीन और डी है सभी चार। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल दो। WLPA 1972 की धारा 36C के अनुसार राज्य सरकार जहां समुदाय या किसी व्यक्ति ने वन्य जीव और उसके आवास के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से काम किया है, किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व के भीतर शामिल नहीं होने पर समुदाय के रूप में घोषित कर सकती है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 36D कहती है, राज्य सरकार एक सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति का गठन करेगी जो सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण होगी। एक वन को एक समुदाय प्रारक्षित घोषित करने के बाद वह लोगों को शिकार करने की अनुमति नहीं होती। दो सही है, लोग गैर इमारती वनोत्पाद एकत्र कर सकते हैं। कथन तीन सही है, और झूम खेती जैसे कृषि पद्धतियों के लिए लोगों को इसके उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। कथन चार सही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, शिशुधानी स्तनी मार्सीपेल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। सेकंड है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कथन एक सही है और कथन सेकंड गलत है। शिशुधानी स्तनी मार्सीपियल स्तनधारी मार्सुपियालिया वर्ग के सदस्य हैं जो समय से पहले जन्म और मां के निचले पेट पर स्तन से जुड़े हुए एवं नवजात शिशु के निरंतर विकास की विशेषता रखते हैं। उन्हें शिशुधानी वाली स्तनधारियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वयस्क मादाओं में शिशुधानी होती है। युवा शिशुधानी स्तनी, जिन्हें जॉयज कहा जाता है, अपना अधिकांश प्रारंभिक विकास अपनी मां के शरीर के बाहर एक थैली में करते हैं। शिशुधानी स्तनी भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। धानी की 330 से अधिक प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 2/3 ऑस्ट्रेलिया में निवास करती हैं, जबकि अन्य मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई गई हैं। इसलिए कथन एक सही है। हालांकि शिशुधानी स्तनी विभिन्न आवासों में पनप सकते हैं, जो कि न केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास के मैदानों में रह सकते हैं बल्कि वन्य क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए शिशुधानी स्तनी की कुछ आबादी वर्षा वनों, रेगिस्तानों, वुडलैंड्स और सवाना में भी पाई जाती है। कथन सेकंड सही नहीं है। थर्ड है, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सिंह पुंछी मकाक और सेकंड है मालाबार सिवेट। थर्ड है सांबर हिरण। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है सभी तीन और डी है कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो सिंह पुंछी मकॉक है, रात्रिचर प्राणी जात नहीं है। ये एक वृक्षवासी और वनचर प्राणी है जो रात में पेड़ों पर सोते हैं। आमतौर पर उच्च वर्षावन कैनोपी में रहते हैं। ये मकॉक प्रादेशिक होने के साथ साथ संचरणशाली जानवर है, इसलिए ए सही नहीं है। मालाबार सिवेट मुख्य रूप से रात्रिचर प्राणी जात है। यह एक छोटा मांसाहारी स्तनपायी है जो मूलतः भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी प्रकृति एकांत और गोपनीय, अर्थात इन्हें वनों में खोजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसका रात्रिचर व्यवहार शिकारियों से बचने में मदद करता है, इसलिए दो सही है। सांबर हिरण संध्याकालीन और रात्रिचर होता है, लेकिन यह सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, अतः तीन सही नहीं है। फोर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी कि वैगल डांस करता है? ऑप्शन ए है तितली, बी है व्याग, पतंग, ड्रैगन फ्लाई, सी है मधुमक्खी और डी है बर्ड। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मधुमक्खी। मधुमक्खियां अपनी कॉलोनी के साथियों को खाद्य स्रोतों या नए घोंसलों के स्थान के बारे में बताने के लिए दोलन नृत्य करती हैं। इस नृत्य में मधुमक्खियां संख्या 8 का पैटर्न बनाती हैं। गुरुत्व के सापेक्ष इनकी गति का कोण सूर्य के सापेक्ष खाद्य स्रोत की दिशा को इंगित करता है और सीधी गति की अवधि छत्ते से भोजन स्रोत की दूरी को इंगित करती है। वृद्ध मधुमक्खियों की तुलना में युवा मधुमक्खियों द्वारा दोलन नृत्य में अधिक त्रुटि की संभावना रहती है। इससे पता चलता है कि युवा मधुमक्खियां वृद्ध मधुमक्खियों से सीखती हैं। इस प्रकार मधुमक्खियों का दोलन नृत्य गुण मानव भाषा या सॉन्ग बर्ड संचार की तरह जन्मजात भी होता है तथा इसे सीखना भी होता है।
नेक्स्ट है भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड़ का निर्माण करती हैं। सेकंड है वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। थर्ड है वे सर्वभक्षी होती हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी है सभी तीन और डी है कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। भारतीय गिलहरियों पेड़ों के शीर्ष पर घोंसला बनाती हैं, अतः एक सही नहीं है। भारतीय गिलहरियां अपने घोंसले में भोजन संग्रहण करती हैं। जमीन पर रहने वाली गिलहरियां अपने भोजन का संग्रहण करने के लिए अपनी भूमिगत बिलों के अंदर अलग अलग स्थान बनाती हैं, अतः कथन दो भी सही नहीं है। भारतीय गिलहरियां सर्वाहारी होती हैं। ये मुख्य रूप से मेवे और फल खाती हैं, लेकिन ये कभी कभी बीज, कीट, पक्षियों के अंडे भी खाती हैं, इसलिए तीन सही है। अब 2022 के क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है यह एक कवक है। सेकंड है ये कुछ हिमालय वनों क्षेत्रों में उगती है। थर्ड है उत्तरी पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल तीन, सी है एक और दो और डी है दो और तीन। तो इसमें सही उत्तर सी है, एक और दो। गुच्छी मशरूम एस्कोमाइकोटा के परिवार मार्चेलासी में कवक की एक प्रजाति है। यह हल्के पीले रंग के होते हैं। इसकी खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू कश्मीर की तलहटी में उगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? ऑप्शन ए गोल्डन महासीर, बी स्पूनबिल, सी इंडियन नाइटजार और डी व्हाइट आइबिस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गोल्डन महासीर। महाशीर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माही मछली और शेर बाघ, इसलिए इसे मछलियों के बीच बाघ भी कहा जाता है। यह एक बड़ी साइप्रिनिड है और ताजे जल की स्पोर्ट मछलियों में से इसे सबसे कठोर माना जाता है। एक वयस्क गोल्डन महासीर के शरीर का रंग पृष्ठ की तरफ सुनहरा होता है और पंख लाल पीले होते हैं। इसके अलावा बड़े शल्क और मोटे शक्तिशाली होठों के साथ अपेक्षाकृत लंबे बारबल्स, मुंह के सामने संवेदी बाल जैसे अंग इसकी विशेषता है। महसीर एक संवेदनशील प्रजाति है जो जिसके लिए जल पर्यावरण में परिवर्तन को सहन करना कठिन होता है। विश्व में मौजूद महसीर की 47 प्रजातियों में से 15 प्रजातियों भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? फर्स्ट है अल्फा अल्फा, सेकंड है चौलाई यानी कि एमरंथ और 3 है चना चिकपिक और 4 है तिप्तिया घास क्लोवर और 5 है कुल्फा पर्सलेन और 6 है पालक। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, बी है केवल 1, 3, 5, 6, सी है 2, 4, 5 और 6, डी है 1, 2, 4, 5 और 6। इसका उत्तर ए सही है, 1, 3 और 4। आप PYQs देखने से ये फायदा होता है कि आपको ये पता चल रहा है कि मतलब ऑप्शन जो होते हैं वही कितने कंफ्यूजन वाले होते हैं। इनमें ही कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, सही उत्तर आते हुए भी कई बार हमसे ऑप्शन में ही गलती हो जाती है। तो PYQ एनालाइज करने से हमें हेल्प मिलती है, मतलब किस तरह से हमें वहाँ पे स्मार्टनेस के साथ काम करना है मतलब एग्जाम हॉल में, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हमको आता है फिर मतलब हम चूज गलत कर लेते हैं, बाद में पछतावा होता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया है जो नाइट्रोजन के मुक्त होने का कारण बनती है। नाइट्रोजन हवा में मौजूद एक अपेक्षाकृत अक्रिय गैस है जो रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिलकर अधिक प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट्स अथवा नाइट्राइट का निर्माण करती है। 2 प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों को मान्यता दी जाती है। मुक्त जीवित गैर सहजीवी बैक्टीरिया जिसमें साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, एनाबेना और नोस्टोकैट सामान्य जैसे एजेंटोबैक्टर, बेजरिनकिया और क्लोस्ट्रीडियम शामिल है, और पारंपरिक सहजीवी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, फलीदार पौधों से जुड़े और विभिन्न एंजियोस्पिरिलम प्रजातियां जो अनाज घास से संबंधित होती हैं, उदाहरण एल्फाल्फा, बीन्स, तिप्तिया घास, मटर, सोयाबीन आदि। नेक्स्ट है मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे इन्वायरमेंट में और इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर UPSC में जो करंट अफेयर चल रहा होता है उससे ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, बी आनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास,
ऑप्शन सी है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, और डी है तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस योजना ने घरों के आगे अथवा पीछे खाली पड़े स्थानों को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण के अवधारणा में क्रांति ला दी। इस पद्धति में देसी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लगाए जाते हैं, जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। संघनता की वजह से ये पौधे सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोकते हैं, जिससे धरती पर खरपतवार नहीं उग पाता। 3 वर्षों के पश्चात इन पौधों को देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। पौधे की वृद्धि 10 गुना तेजी से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वृक्षारोपण सामान्य स्थिति में 30 गुना अधिक सघन होता है। जंगलों की पारंपरिक विधि से उगने में लगभग 200 से 300 वर्षों का समय लगता है, जबकि अगर मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आर्द्रभूमि और झील है और दूसरी तरफ अवस्थान है। होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा और सस्थामकोता झील तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी चारों युग्म। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 युग्म सही सम्मिलित हैं। इनका सही सम्मिलन देख लेते हैं। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है और सस्थामकोता झील केरल में है। अब 2021 के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कार्बन चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी फास्फोरस चक्र और डी सल्फर चक्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फास्फोरस चक्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है, जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। फास्फोरस चक्र के अंतर्गत जब चट्टानों का क्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फास्फेट भूमि पर जल में घुल जाते हैं और उन्हें पादपों की जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तथ्यों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों में मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त होता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा मुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरवाहारी डेट्राइटिवोर हैं? फर्स्ट है केंचुआ, 2 है जेलीफिश, 3 है सहस्त्रपादी यानी कि मिलीपीड और 4th है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स और 5th है कास्टयूका यानी कि बुडालाइस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 4, बी है 2, 3, 4, 5, सी है 1, 3 और 5 और डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 3 और 5। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपरदहारी ऐसे जीव हैं जो मृत या सड़ने वाले पौधों का या जानवरों को भोजन के रूप में खाते हैं। इनमें सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया और बड़े जीव जैसे कवक, केंचुआ, कीड़े, सहस्त्रपादी और कुछ क्रस्टेशियन जैसे कास्टयूका शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? 1 है नाइडेरिया, 2 है कवक फंजाई, 3 है आदि जंतु प्रोटोजोआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। सहजीवी संबंध 2 प्राणियों में परस्पर लाभजनक आंतरिक साझेदारी है। यह सहभागिता 2 पौधों या 2 जंतुओं के बीच या पौधों और जंतु के पारस्परिक संबंध में हो सकती है। अधिकांश कवक यानी कि फंजाई परपोषित होते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ एवं उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे कवक सहजीवी कहलाते हैं। नाइडेरिया जिसे सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है, इनमें मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन आदि शामिल हैं। नाइडेरिया और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। साथ ही दीमक का प्रोटोजोआ के साथ सहजीवी संबंध होता है, जो इस कीट की आंत में रहते हैं। दीमक अपना भोजन सेल्यूलोज के रूप में प्राप्त करती है। ये इंपॉर्टेंट है, दीमक अपना भोजन सेल्यूलोज के रूप में प्राप्त करती है, जिसे पचा पाने की क्षमता इनमें नहीं होती। प्रोटोजोआ के भीतर सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता से दीमक को लाभ होता है, अतः डी सही है। अब 2020 के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है?
1 है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, 2 है पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, 3 है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और 4 है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 1, 3 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 3 और 4। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में कावेरी बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ आरक्षित क्षेत्र है। यह राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी नदी बेसिन में स्थित अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, मुंदूमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र आदि। पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों एवं तेलंगाना के खम्मम जिले में फैला है। यह गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। अब 2017 के देख लेते हैं। फर्स्ट है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। ऑप्शन ए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है नल्ला मल्ला वन, सी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और डी है शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें ऑप्शन ए सही है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एरिया पश्चिमी घाट के साथ साथ एक बाघ आरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। इसे 2008 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। सत्यमंगलम फॉरेस्ट रेंज पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में अवस्थित एक वन्यजीव गलियारा है। 2015 के देख लेते हैं। कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कई कुछ सालों में तो एक भी नहीं पूछा गया। जैसे 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था एनवायरमेंट से। तो फर्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ऑप्शन ए है एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों ऑर्गेनिजम्स का एक समुदाय, बी है पृथ्वी का वह भाग जो संजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा आवासित है, और सी है जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टॉन्सले ने 1935 में किया। टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक अजैविक संगठनों से होती है। सविंद्र सिंह ने पारितंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है जिसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक संगठनों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनकी आपसी अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटकों के अंतर्गत वनस्पति एवं प्राणीजात सूक्ष्म जीवों एवं अपघटकों को शामिल किया जाता है। अजैविक घटकों के अंतर्गत प्रकाश, जल, तापमान, मिट्टी इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के जैविक घटकों एवं अजैविक घटकों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से बना तंत्र है। पृथ्वी पर सबसे वृहद तंत्र जैवमंडल होता है जिसके तहत पृथ्वी पर जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के समक्रिय भाग को शामिल किया जाता है। अतः स्पष्ट है सी सर्वाधिक सही विकल्प है, जबकि विकल्प ए पारस्परिक निर्भर जीव विकल्प है और बी जैवमंडल एवं डी बायोम से संदर्भित है। तो यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन हो गए पिछले कुछ सालों के। थैंक यू एवरीवन।